हेलो और वेलकम टू एच अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्यूएपी प्रोग्राम्स के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में रिकमेंडेशंस आए थे हमारे पास कि सर क्यूएपी के बारे में आपको जानना है, और एज़ यू नो इन द फर्स्ट वीडियो मैंने कहा था कि एएसपी की वीडियो में कुछ एग्जाम्पशंस हैं। तो बेसिकली जो एग्जाम्पशंस हैं वो इन दो प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, क्यूएपी एंड क्यूईपी। सो हम इन प्रोग्राम्स को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन से कोर्सेज़, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास सर्टिफाई होते हैं, और कैसे आप इसमें, अगर आपका यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी प्रोग्राम इसमें सर्टिफाई नहीं है तो आप कैसे उसे सर्टिफाई कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्यूएपी के बारे में। क्यूएपी बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट हम जाएंगे क्यूईपी में। क्यूईपी क्या होता है, उससे कौन सी डेजिग्नेशंस मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे जो लिस्ट दी गई है बीसीएसपी के द्वारा क्यूएपी में, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम क्यूईपी की जो लिस्ट है उसमें भी जो मेन फोकस हमारा रहेगा जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है, बिकॉज हम सभी ये जो बेनिफिशियल प्रोग्राम है उन्हें कम से कम कॉस्ट में करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो इंडिया से परस्यू करने का बचता है। तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो हैं या फिर जो उनके प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड इन द लास्ट, अगर आपको कुछ करना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट का, जैसे फॉर एग्जांपल आप पे कोई डिग्री है और उसका जो सिलेबस है वो आपको लगता है कि एएसपी के जो डोमेन्स हैं उनसे मैच करता है, तो आप कैसे अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम को बीसीएसपी के द्वारा रिव्यू करा के क्यूईपी की लिस्ट में ला सकते हैं। तो हम इसके जो प्रोसेस है इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, सबसे पहले क्यूएपी आता है। क्यूएपी मतलब होता है क्वालिफाइड एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स, ठीक है। इसका मतलब समझ लो पहले। क्वालिफाइड एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं, बेसिकली अगर आप क्यूएपी की लिस्ट में देखेंगे तो ये सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, इंडिया में कोई फॉल नहीं होता ये वाला, ठीक है। इंडिया के लिए क्यूएपी की लिस्ट है। तो क्यूएपी में वो प्रोग्राम्स हैं, बेसिकली ये यूएस में पाए जाएंगे। अगर आप इसकी लिस्ट देखोगे 83 प्रोग्राम्स हैं, और आप ऐसे कह सकते हैं कि 83 इंस्टीट्यूशंस हैं जो वेरियस प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं एसएचई के अंदर, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। जिसको कि अगर आप परस्यू करते हैं, ठीक है। अब वो प्रोग्राम्स कौन से हो सकते हैं, वो कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होंगे, वो मे बी इट्स अ बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री और अ पीएचडी इन एचएससी और एसएचई, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। जिसका कि सब्सटेंशियल मैच है एएसपी। अब एएसपी के अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि एएसपी के अंदर डिफरेंट डोमेन्स रहते हैं। 8 से 9 डोमेन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आराम से उसमें, ठीक है। तो 8 से 9 डोमेन्स के अंदर वेरियस एरियाज़ की पढ़ाई उसमें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी मैथमेटिक्स की पढ़ाई है, कभी थोड़ी बहुत साइंस की पढ़ाई है, थोड़ी फायर प्रोटेक्शन की पढ़ाई है, थोड़ा सेफ्टी मैनेजमेंट की पढ़ाई है, एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की पढ़ाई है। तो ये हो गए उसके डिफरेंट डोमेन्स, ठीक है। तो एएसपी जो पर्टिकुलर बीसीएसपी क्या करता है कि जो आपके प्रोग्राम्स हैं उसको रिव्यू करता है। अब रिव्यू प्रोसेस लॉन्ग हो सकता है। अभी रिसेंटली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो अन्ना यूनिवर्सिटी जो चेन्नई की है हमारी, उसका जो एक प्रोग्राम है एमटेक का, ठीक है, जो सेफ्टी में है एमटेक, वो रिसेंटली क्यूईपी की लिस्ट में आ चुका है। बहुत अच्छी बात है, हमारा एक और यूनिवर्सिटी उसमें आ गया है। तो उन लोगों का जो प्रोसेस है वो अराउंड 6 मंथ्स का रहा था, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थे। हमारे ही एक टीचर है, मेरी एक मेंटोर है जिन्होंने इस प्रोग्राम में हेल्प करा था। तो ये अराउंड 6 मंथ्स का प्रोसेस था, ठीक है। 6 मंथ्स के प्रोसेस के बाद अभी अन्ना यूनिवर्सिटी सर्टिफाई है। तो उसमें एक टाइम लिमिट रहता है कि अगर इस पर्टिकुलर डेट के बाद जिस भी इंडिविजुअल्स ने वहाँ से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को परस्यू करा है, तो वो सभी इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, क्यूईपी के बाद टीएसपी मिलती है, क्यूएपी के बाद जीएसपी मिलती है डेजिग्नेशन, ठीक है। तो वो इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डेजिग्नेशन के अप्लाई करने के बाद उन्हें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और उन्हें एएसपी अटैम्प्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यूईपी के बारे में मैंने बता दिया। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, स्पेशली बेस्ड यूएस बेस्ड प्रोग्राम्स जिनका सब्सटेंशियल मैच है, कोर्स का करिकुलम जो है वो सब्सटेंशियल मैच है एएसपी के डोमेन से, ठीक है। तो वो क्यूईपी के लिस्ट में आते हैं। बेसिकली ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो सारे प्रोग्राम डिस्कस हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा इसमें कि इसका जो पूरा लिस्ट है वो मैं आज अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसको ओवरव्यू कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए तो आप उसे ओवरव्यू कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। तो उसमें आपको दिख जाएगा कि यूएस में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके प्रोग्राम्स जो हैं वो क्यूईपी के लिस्ट में हैं, ठीक है। देन यू कैन गो फॉर दैट। सो नाउ मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूएस बेस्ड प्रोग्राम एज आई टोल्ड। एंड ये जो प्रोग्राम्स है, यूनिवर्सिटीज़ जो ये प्रोग्राम्स कराती हैं जनरली अफिलिएटेड होती हैं या अप्रूव्ड होती हैं एबेट और एएवीआई द्वारा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफाइड इक्विवेलेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे बहुत काम की चीज़ें आउटसाइड द यूएस, ठीक है। जो भी प्रोग्राम्स हैं हमारे वो क्यूईपी में आपके आएंगे जनरली, ठीक है। क्यूईपी में मतलब जो भी प्रोग्राम्स आप कह लीजिए डिप्लोमा, डिग्रीज एंड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, ठीक है।
तो वो पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे। अभी प्रोग्राम्स में बेसिकली 15 इंस्टीट्यूट्स हैं जो लिस्टेड किए गए हैं, ठीक है। उनमें से अराउंड 6 से 7 हमारे हैं। तो अभी जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से उनमें कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं वो सर्टिफाइड हैं। तो इस पर्टिकुलर अगर आप QEP सर्टिफाइड कोई भी प्रोग्राम है या फिर इंस्टीट्यूट है उसमें अगर आप चाहते हैं तो आपको TSP डेजिग्नेशन मिल जाएगा अगर, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना जो इंडिया में प्रोग्राम्स लिस्टेड हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे पहला नंबर आता है COSAT कोची का। अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ आपको। कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कोची में प्रेजेंट है, इसके प्रोग्राम्स बहुत ही फेमस है। अगर आप सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग के पर्टिकुलर डोमेन में अगर आप ढूंढ रहे हो तो यहाँ से बेस्ट आपको शायद ही कहीं मिले, ठीक है। और फीस भी जो है, तो इनके बेसिकली दोनों जो प्रोग्राम ये लोग कराते हैं सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग के अंदर वो सर्टिफाइड है अपना QEP के अंदर। पहला है इनका BTech जो ये कराते हैं सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में, 4 इयर्स का फुल टाइम कोर्स है। नेक्स्ट है MTech इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी हैज़ार्ड्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी प्रोग्राम यहाँ से कंप्लीट करते हैं तो आपको TSP डेजिग्नेशन मिल जाएगा। उसके बाद 6 साल के पीरियड के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर CSP के लिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। रिसेंटली इन लोगों का जो प्रोग्राम है MTech इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हैज़ार्ड्स मैनेजमेंट, ये ऐड हुआ है BCSP के QEP प्रोग्राम के लिस्ट में। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। MTech अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको प्रोग्राम के अंदर अपना TSP डेजिग्नेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में, तो आप सर्च कर सकते हैं। थर्ड है वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट्स NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली। ये आपको NIT को कहते हैं। इसका जो प्रोग्राम है MTech इन ISE इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग, ये भी सर्टिफाइड है और बहुत ही बढ़िया कॉलेज अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है पर्टिकुलर इस डोमेन में करने के लिए, तो यहाँ से भी आपको अपने जो TSP डेजिग्नेशन है वो मिल जाएगी ऑन द कोर्स कंप्लीशन। नेक्स्ट आता है आपका जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा। इनका की जो प्रोग्राम है PG डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, वो आपको दिला देगा TSP डेजिग्नेशन। आप कंप्लीट करते हैं अगर यहाँ से तो ये भी पर्टिकुलर सर्टिफाइड है। नेक्स्ट है आपका RTM नागपुर यूनिवर्सिटी, जिसका कि कॉलेज जो है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज जो आपने सुना होगा। वहाँ पे जो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन फायर इंजीनियरिंग डोमेन में ये लोग कराते हैं प्रोग्राम, ये भी सर्टिफाइड है। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ जाता है। इसका जो प्रोग्राम है PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, तो इसमें भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको TSP डेजिग्नेशन यहाँ पे अवार्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आप कैसे अपना पर्टिकुलर एक कोर्स या यूनिवर्सिटी को कैसे आप एक पर्टिकुलर QEP प्रोग्राम के अंदर ला सकते हो। तो देखिए प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक बार आप सेल्फ रिव्यू कर लीजिए। सबसे पहले आपको अगर आप पे QEP या फिर QEP के जो डोमेन्स हैं पर्टिकुलर, ठीक है, जैसे ASP का डोमेन है यहाँ पे, तो आप उससे मैच कर लीजिए वेदर आपने वो सब चीज़ें आपको कोर्स करिकुलम के द्वारा पढ़ाई गई है कि नहीं। सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए एक बार। इफ़ यस तो आप एक BCSP मेंटर को ढूंढिए जो मेंटोरिंग करते हैं। तो BCSP मेंटर को ढूंढने के बाद तो आप BCSP मेंटर को ढूंढिए। अगर वो आपको मिल उनको अप्रोच कीजिए। इफ़ दे आर वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो उसके बाद एक प्रोसेस रहता है जिसमें आपको यूनिवर्सिटी के जो भी सिलेबसेस वगैरह हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो उन्हें सबमिट करने रहते हैं। देन वो BCSP को वो सबमिट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये सब प्रोसेस के बाद ये उसमें वो BCSP रिव्यू करता है आपके जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं। अगर वो रिव्यू में सक्सेसफुल पाए जाते हैं, ASP के डोमेन से सब्सटेंशियल मैच पाए जाते हैं, तो यानी आपको QEP लिस्ट में जगह मिल जाएगी आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम को या यूनिवर्सिटी को जो भी उसे अवार्ड कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल वे है। तो आज हमने डिस्कस करा इन सब के बारे में। अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख, ठीक है। और अगर कोई रिकमेंडेशन नया वीडियो के लिए तो आप उसे भी, अगर आपको वीडियो का ये वाला पैटर्न सही लगा तो आप उसे भी बता सकते हैं। अगर आप चाहते कि पुराना वाला जिसमें मैं कॉपी पे लिखा करता था वो वाला पैटर्न आपको चाहिए तो मैं उसमें नेक्स्ट बनाऊंगा। जनरली मैंने थोड़ा चेंज करा है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, subscribe to my channel. If you have any recommendation you can put them in comment box. I'll be very happy to answer them. So thank you for listening as always. God bless you all.